वही पत्थर मूर्ति के रूप में ढलता है जो चोट खा करके टूटने के बजाय निखर करके आता है, तराश करके आता है। जो स्टोन चोट को झेल नहीं पाता है, वो टूट करके बिखर जाता है। तो चोट तोड़ती नहीं, चोट निखारती भी है। ये आपका सोच है कि आपने क्या बनना है, निखरना है या बिखरना है, तराशे जाना है या त्रस्त होना है, डैमेज होना या डेवलप होना है। इट इज यूर इन हैंड, ये आपके हाथ में है। उसी सिचुएशन में आप डेवलप भी हो सकते हो और डिस्टर्ब भी हो सकते हो। एग्जाम्पल दो स्वयं का है। आपके साथ प्रवचन कर रहा हूं, सुबह भी कर रहा हूं, अभी भी क्लास ले रहा हूं, और हमेशा जब भी किसी को पढ़ाना होता है या क्लास करना होता है, प्रवचन करना होता है, तो जिनको डिलीवर कर रहे हैं उनसे आई कांटेक्ट करके करते थे। विदाउट आई कांटेक्ट ये डिलीवर करना, इसका पहले कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज करीबन पिछले 3-4 महीनों से मैं विदाउट आई कांटेक्ट, कोई ऑडियंस मेरे सामने नहीं है, और अभी के इस स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में तो कोई ऑर्गेनाइजर भी यहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिलीवर कर रहा हूं विदाउट आई कांटेक्ट। ऑप्शन निकाल लिया है कि स्वयं से स्वयं का आई कांटेक्ट। इतने दिन तक दूसरे से आई कांटेक्ट करके बोलता था, अब स्वयं के साथ आई कांटेक्ट कर बोल रहा हूं। तो ऑप्शन रास्ते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि रास्ते समाप्त हो जाए। जहां सारा एक रास्ता समाप्त होता है वैसे नया रास्ता शुरू होता है। बने बनाए रास्ते जहां समाप्त हो जाते हैं वहां नए रास्ते बनाने का अवसर रहता है। सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, जहां रोड एंड होता है वहीं से रोड मेकिंग का रोल शुरू होता है। जो रोड बना हुआ उस पर से केवल आप वॉकिंग कर सकते हो, रन कर सकते हो, ड्राइविंग कर सकते हो। और जिस समय जहां रोड नहीं है वहां रोड मेकर बन सकते हो ना। ये रोड मेकर बनने का यदि सोच आपके पास है तो जम सके तम करे आपके समझ में आएगा क्या कर सकते हैं, इसकी तरफ फोकस करिए। क्या नहीं कर सकते इस पर फोकस मत करिए। कैसे भय से बाहर आए, इससे केवल लॉकडाउन के भय से बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल सारी सभी बातों कर रहा। क्या कर सकते उस पर फोकस करो, क्या नहीं कर सकते उस पर फोकस मत करो। एग्जाम के समय में क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद यदि स्टूडेंट जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है उसी पर फोकस करे तो क्या परिणाम आएंगे, और जिन क्वेश्चन का आंसर आता है उस पर वर्क शुरू करे तो क्या स्थिति बनेगी। ऐसा तो होता नहीं कि सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं आते। जिस क्वेश्चन का आंसर आता है उस पर यदि वर्क शुरू करे तो रास्ता बनना शुरू होता है। प्रैक्टिकल कह रहा हूं आपको। और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, जिसका उत्तर नहीं आ रहा है, वहीं पर दिमाग को लगा दिया तो ट्रैफिक जाम हो गया है, ब्रेन जाम हो गया है। वहां क्यों अटकते हो, बाईपास करो ना, ओवरटेक करो, जंप लगा लो।
अरे एक सवाल का जवाब नहीं आता, 2 सवाल का नहीं आता होगा, 3 सवाल का नहीं आता होगा, लेकिन 7 सवाल का तो जवाब आ रहा है ना, उस पर काम करना शुरू करो ना। इसको कहते हैं कि जो कर सकते हैं वो करो, जम सकई तम किरे। ये परमात्मा महावीर का बहुत गहरा सूत्र। क्या कर सकते इस समय? इस समय नहीं उठा सकते हो, इस समय दुनिया को नहीं बदल सकते हो, लेकिन स्वयं को बदल सकते हो, स्वयं के परिवार को बदल सकते हो, जहां तक तुम्हारा हाथ जाता है वहां तक बदल सकते हो। रामायण की बहुत प्यारी कहानी है, जिसको मराठी में खार कहते हैं, हिंदी में गिलहरी कहते हैं। जिस समय राम सेतु का निर्माण चल रहा था, बड़े बड़े पत्थर ब्रिज बांधने का काम चल रहा था, बड़े बड़े लोग उस काम में लगे, ताकतवर। राम ने देखा कि एक गिलहरी समुद्र के पानी में स्वयं का शरीर गिल्ला कर करके रेती में आती है, रेती में लौटती है, और जब वो रेती में लौटती है तो उसके शरीर पर बहुत सारी रेती लग जाती है। उस रेती को लेकर के जहाँ ब्रिज का काम चल रहा है वहां पहुंचती, और वो सारी अपने शरीर की रेती झटक करके आती है। बस इसका एक क्रम चल रहा था, पानी में डुबकी लगाना, रेती में लौटना, और वो रेती ला करके वहां पर जहाँ ब्रिज बन रहा है झटकना है। कहानी कहती कि राम जी ने उसको देखा, कहानी लेकिन बहुत अच्छी कहानी, जब सक तम किरे के लिए बहुत अच्छी है। उसको पूछा कि तू क्या कर रही है, तेरी रेती के कणों से क्या होगा? उसका जवाब था, मैं कुछ भी नहीं करूंगी तो मेरा नहीं करने वाले में नाम जाएगा, और राम को सहयोग नहीं करूंगी तो रावण के पक्ष में नाम जाएगा। मैं पहाड़ नहीं उठा सकती हूं, मैं स्टोन नहीं उठा सकती हूं, लेकिन ये रेती के कंते उठा सकती हूं। इसलिए खारिज सा वाटा है, जो कर सकते वो करने की शुरुआत करें। तो पहला उत्तर आपके लिए है कि ये मत सोचो कि आज की स्थिति में आप क्या नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो। फिर एक गुरुदेव की सुनाई हुई कहानी सुना रहा हूं। क्या कर सकते इस पर जो फोकस करते हैं उनका क्या होता है, और क्या नहीं कर सकते हैं उनकी क्या स्थिति बनती है। पुराने जमाने की बात थी, एक गांव से 2 ग्वाला जो दूध का धंधा करते थे, बाजार में घी बेचने के लिए मिट्टी के घड़े में घी भर करके बाजार में पहुंच रहे थे। गाड़ी में घी, डब्बे नहीं थे, ये उस जमाने की बात है। और बाजार स्थल पर पहुंचने के बाद वो घड़े उतार करके नीचे रख रहे हैं। दोनों पति पत्नी हैं, दोनों गाड़ी में। पत्नी घड़ा देती है, थ्रो करती है, और पति उसको पकड़ करके नीचे रख देता है। एक बार ऐसा हुआ कि पत्नी ने घड़ा छोड़ा और पति ने उसको पकड़ा नहीं, घड़ा नीचे गिर गया। दोनों के साथ हुआ, दोनों ही कपल के साथ हुआ। घटना इक्वल समझ के चली गई, और घड़ा फूटा और घी बिखर गया। एक पति ने अपने पत्नी पर ब्लेम लगाया कि तेरी नजर कहां थी, मैंने घड़ा पकड़ने पर तूने घड़ा कैसे छोड़ दिया। और पत्नी ने कहा, मैंने, तुम्हारा दिमाग कहां गया था, तुम किधर देख रहे थे, तुम्हारी मिस्टेक है, तुम्हारे कारण से घड़ा नीचे गिरा। और दोनों में तू मैं होते होते झगड़ा यहां तक बढ़ गया कि गाड़ी के सारे घड़े भी फोड़ दिए।
दूसरा कपल जब घड़ा नीचे गिरा तो पति ने कहा कि मेरी गलती हो गई, मैंने घड़ा हाथ में नहीं लिया। और पत्नी ने कहा नहीं, मेरी गलती हो गई कि तुमने घड़ा हाथ में लेने के पहले मैंने छोड़ दिया। और दोनों ने कहा चलो जो हुआ सो हुआ, अब क्या कर सकते हैं। और उन्होंने क्या किया पता है आपको? उनके पास दूसरा एक बर्तन था, उस घड़े के नीचे जो घी गिरा था रेती में, उस सारी रेती को, जो घी से वो पूरी रेती को उन्होंने दूसरे बर्तन में भर लिया, दूसरे घड़े में भर लिया, खाली घड़े में। जितना घी भर सकते थे समेटा, और रेती के साथ घी पूरा भर लिया। जहां जहां भी घी पहुंचा था वो सारी रेती उन्होंने भर ली, और बाकी सारा काम उनका चलता रहा। शाम के समय में घर पहुंचे और बाद में जाकर उस रेती को चूल्हे पर रखा, आग जलाई। आग के कारण से वो घी पिघलने लगा, बाहर निकलने लगा, और छान करके मैक्सिमम घी निकाल लिया। क्या कर सकते हैं? ब्लेम लगा सकते हैं, आरोप कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करना है। और ऐसी विकट से विकट परिस्थिति में भी क्या कर सकते हैं, इस पर यदि आपका फोकस है, जम सकई तम के लिए, और जो कर सकते हैं वो करते चले जाइए। जैसे जैसे जो कर सकते हैं वो करना लगते हैं तो नहीं करने का रास्ता खुलता है। बहुत सारी कहानियां याद आ रही है, लेकिन हमसे ज्यादा कहानियां नहीं कह रहा हूं मैं आपको। तो सोचिए आप कहां पर हो, कौन से सिचुएशन में, किस परिस्थिति में हो, ये आप देखिए। लेकिन मुझे एक पक्का विश्वास है कि घने अंधियारे में भी, अमावस्या रात में भी सूरज नहीं होता है, चांद नहीं होती है, लेकिन तारे चमकते रहते हैं, झिलमिलाते रहते हैं। उनका प्रकाश नजर आता है। क्या नहीं है उस पर नहीं तो क्या हो सकता है उस पर प्रयास करना, पहला सूत्र है। और जैसे आप क्या हो सकता है, क्या आप कर सकते हैं, उसको करना आप शुरू करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होते चला जाता है, आपका विश्वास बढ़ जाता है, आगे से आगे रास्ता बनते चले जाता है। यदि आपका सोच है तो न केवल कोरोना कोविड के माहौल में, किसी भी परिस्थिति में आप रास्ता निकाल सकते हो।